आपका प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली श्रेणी कुल्पा से शैल समूह है? ए पापाघनी, बी चंपानेर, सी सेमरी, डी सासेर। आपका उत्तर है ऑप्शन ए पापाघनी। आपका प्रश्न 2 है, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम है? ए दक्कन ट्रैप, बी धारवाड़, सी विंध्यन, डी बुंदेलखंड नाइस। आपका उत्तर है ऑप्शन बी धारवाड़। आपका प्रश्न 3, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है? ए धारवाड़, बी गोंडवाना, सी कुल्पा, डी विंध्यन। आपका उत्तर है ऑप्शन बी गोंडवाना। आपका प्रश्न 4 है, भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती हैं? ए शिवालिक में, बी पश्चिमी घाट में, सी अरावली में, डी गोंडवाना क्रम में। आपका उत्तर है ऑप्शन सी अरावली में। आपका प्रश्न 5 है, हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है? प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में, बी हिमालय की युवावस्था के संदर्भ में, सी कमजोर चट्टानों के संदर्भ में, डी प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में। आपका उत्तर है ऑप्शन डी प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में। आपका प्रश्न 6 है, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है? ए कुल्पा धारवाड़ गोंडवाना विंध्यन, बी धारवाड़ कुल्पा गोंडवाना विंध्यन, सी विंध्यन गोंडवाना धारवाड़ कुल्पा, डी धारवाड़ कुल्पा विंध्यन गोंडवाना। आपका उत्तर है ऑप्शन डी धारवाड़ कुल्पा विंध्यन गोंडवाना। आपका प्रश्न 7 है, आद्यकल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई? ए बिहार की राजमहल पहाड़ियों पर, बी बिहार की डालमा पहाड़ियों पर, सी राजस्थान की अरावली पहाड़ियों पर, डी बिहार की कैमूर पहाड़ियों पर। आपका उत्तर है ऑप्शन बी बिहार की डालमा पहाड़ियों पर। आपका प्रश्न 8 है, निम्न में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिणी भारत से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है? ए एजोइक, बी सीनोजोइक, सी पैलियोजोइक, डी फेनरोजोइक। आपका उत्तर है ऑप्शन डी फेनरोजोइक। आपका प्रश्न 9 है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? ए नर्मदा घाटी में, बी सोन घाटी में, सी दामोदर घाटी में, डी संपूर्ण दक्षिणी भारत में। आपका उत्तर है ऑप्शन सी दामोदर घाटी में। आपका प्रश्न 10 है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है? ए दिल्ली श्रेणी, बी चित्रदुर्ग और शिमोगा, सी नल्लामलाई श्रेणी, डी शिमला और स्पीति। आपका उत्तर है ऑप्शन बी चित्रदुर्ग और शिमोगा। आपका प्रश्न 11 है, प्रश्न गोंडवानालैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ? ए परमियन युग में, बी क्रिटेशियस युग में, सी जुरासिक युग में, डी ट्रायसिक युग में। आपका उत्तर है ऑप्शन सी जुरासिक युग में। आपका प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचनावात नहीं है? ए मुंगेर, बी रोहतास, सी जमुई, डी नवादा। आपका उत्तर है ऑप्शन बी रोहतास। आपका प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ए विंध्यन, बी कुडपा, सी गोंडवाना, डी धारवाड़। आपका उत्तर है ऑप्शन सी गोंडवाना। आपका प्रश्न 14 है, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है? जवाहर सुरंग निम्नांकित में से किस दर्रे से संबंधित है? ए बनिहाल, बी जोजिला, सी काराकोरम, डी नाथुला। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बनिहाल। आपका प्रश्न 15 है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है? ए जोजिला, बी बनिहाल, सी लिपुलेख, डी पर्वत। आपका उत्तर है ऑप्शन बी बनिहाल। आपका प्रश्न 16 है, प्रश्न हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नांकित में से किसके परिणामस्वरूप हुआ है? ए महासागर प्लेटों के अभिसरण द्वारा, बी महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण द्वारा, सी महासागर प्लेटों के अभिसरण द्वारा, डी महाद्वीप द्वीपीय चाप के अभिसरण द्वारा। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर है ऑप्शन बी महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण द्वारा। आपका प्रश्न 17 है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका भाग है? आपका ऑप्शन है ए हिमालय का, बी दक्कन पठार का, सी उत्तरी मैदान का, डी शिवालिक का। आपका उत्तर है ऑप्शन बी दक्कन पठार का। आपका प्रश्न 18 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? आपका ऑप्शन है ए मकालू और मनासेलू पर्वत चोटियां हिमाद्री की हैं, बी
शिवालिक के दक्षिणावर्ती क्षेत्र को तराई के नाम से पुकारा जाता है। सी, सिंधु नदी के गार्ज से ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। डी, मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच विस्तृत है। आपका उत्तर है ऑप्शन डी, मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच विस्तृत है। आपका प्रश्न 19 है, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय है। आपका ऑप्शन है ए, शिवालिक सदृश, बी, नागा पटकोई पहाड़ियां सदृश, सी, अरावली पर्वतमाला सदृश, डी, छोटा नागपुर और डैन पठार सदृश। उत्तर है ऑप्शन ए, शिवालिक सदृश। आपका प्रश्न 20 है, जर्मनी की जीवन रेखा नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए, बोल्गा नदी, बी, पो नदी, सी, मरे नदी, डी, राइन नदी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राइन नदी। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलता रहे।